नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग एकांकी पर बातचीत कर रहे थे। अभिनव 6 एकांकी पुस्तक को पढ़ाने से पूर्व हमने एकांकी के संरचनात्मक रूप को समझाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हम लोग एकांकी के तत्वों पर बातचीत कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्य की गद्य विधाएं जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, ये सब विधाएं गद्य की विधाएं हैं और इन गद्य विधाओं की विषय वस्तु, इनके जो तत्व हैं वे लगभग समान होते हैं। विधा परख कुछ एक विशेषताओं में अंतर दिखलाई पड़ता है और उसी के क्रम में हमने आपको समझाया था कि एकांकी नाटक से छोटी होती है, संक्षिप्त होती है, इसलिए इसमें एक अंक की प्रधानता होती है और एक अंक की प्रधानता के कारण ही इसका नाम एकांकी है। एकांकी रोचक, दिलचस्प, अधिक प्रभावी और अभिनय तत्व रंगमंचीय दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होती है और सीधे पाठक और दर्शकों तक हृदयंगम हो जाती है। एकांकी के जो तत्व हैं उनमें कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, अभिनय तत्व, उद्देश्य, ये सब एकांकी के तत्व हैं और हम लोग कथा वस्तु पर चर्चा कर चुके थे। आज एकांकी का दूसरा तत्व जो पात्र और चरित्र चित्रण है उस पर हम विचार करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी में पात्र होते हैं और वे पात्र जब आपस में बातचीत करते हैं तो कथा वस्तु प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखलाई पड़ती है। जब हम एकांकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें पात्रों के माध्यम से ही कथा वस्तु हमें समझ में आती है। ये पात्र नाट्यशास्त्र, नाट्य विधान के अंतर्गत इनको निर्मित किया जाता है और नाटक में ज़्यादा पात्र होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं, संख्या कम होती है। लेकिन ये पात्र भी 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो स्त्री पात्र और पुरुष पात्र, एक तो यह भेद हो गया। उसके बाद स्त्री और पुरुषों में भी मुख्य पात्र और गौण पात्र। मुख्य पात्र वे पात्र कहे जाते हैं जो एकांकी की कथा वस्तु के शुरू होने से ही संवाद आरंभ करते हैं और अंत तक बने रहते हैं। विद्यार्थियों, एक उदाहरण से इस बात को समझाएं। यदि आपने कोई एकांकी का मंचन या किसी नाटक को सजीव देखा है तो आपने देखा होगा कि नाटक में बहुत पात्र होते हैं और जैसे दृश्य परिवर्तन होते हैं उसके साथ पाठक, उसके साथ कलाकार मंच पर आते हैं और अपना अभिनय पूर्ण करके फिर चले जाते हैं। जो गौण पात्र हैं यानी जो कम प्रमुख हैं, वे गौण पात्र आते हैं, कथा वस्तु में शामिल होते हैं और उसके बाद सब वे चले जाते हैं और एकांकी में उनका अभिनय समाप्त हो जाता है। इसलिए जो प्रमुख पात्र होता है, प्रमुख पात्र एकांकी में, नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक रहता है। स्त्री पात्र पुरुष के साथ सहभागी बनकर के उसके अपने अपने दायित्व के अनुरूप वह एकांकी में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।
पात्र दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। प्रमुख पात्र के साथ साथ प्रमुख पात्र है वह नायक है, उसे हम नायक की संज्ञा देते हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं, जैसे आप भारतीय फिल्मों में देखते हैं कि जो प्रमुख पात्र है वह पात्र पिक्चर में, सिनेमा में प्रारंभ से लेकर अंत तक होता है। बीच बीच में अन्य भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए बहुत से पात्र आते हैं और खलनायक भी आता है। खलनायक, उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यदि खलनायक नहीं है तो नायक नायक नहीं बन सकता, क्योंकि नायक तभी नायक बनेगा जब वह खल पात्र पर विजयी होगा, बुराइयों का अंत होगा, समस्याओं का समाधान होगा, तभी प्रमुख पात्र की अपनी भूमिका होगी। इसलिए एकांकी